शादी में सौदा मंडप में घोटाला, बिना दूल्हों के सैकड़ों दुल्हनों की करा दी शादी। विकास अधिकारी समेत 3 पर गिरी गांच, 15 को पकड़ा। विधायक से कौन करेगा सवाल। रास्ते से जा रहे लड़की को भी जबरन बना दिया दूल्हा। असली मंडप, नकली शादियां, नाबालिग दूल्हे, बाल बच्चेदार दुल्हने, 500 प्लस महिलाओं की फर्जी शादी करा के साफ साफ कैसे बच गए सांसद विधायक, उठे कई सवाल। बलिया में सामूहिक विवाह की घटना ने राज्य सरकार को अपनी कुर्सी से हिला दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी की धूम थी, लेकिन इस खुशी के मेले में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। शादी तो थी, दूल्हे का नामो निशान तक नहीं था और दुल्हन बिना दूल्हे के माला पहन रही थी। इनमें से कई दुल्हनें ऐसी भी थीं जिनके कई बच्चे भी रहे होंगे, लेकिन पैसे का लालच कुछ भी करवाता है भैया। इस घोटाले में स्थानीय एडीओ समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब बड़े बड़े बैनर लगाकर नेताजी पूरा कार्यक्रम करवाते हैं, अखबारों में विज्ञापन छपवाते हैं, तो कार्रवाई में उनका थोड़ा तो जिक्र आना ही चाहिए। लेकिन शायद अब तक बलिया के इस फर्जी कार्यक्रम को संपन्न कराने वाले, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्यादान करने वाले किसी भी नेता पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस कार्यक्रम में सांसद रविंद्र कुशवाहा और विधायक केतकी सिंह ने कन्यादान और संचालन किया था। विधायक और सांसद जी गिफ्ट देते और फूल फेंकते कार्यक्रम में गार्जियन वाली फीलिंग ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पैसा सरकारी नहीं, सांसद और विधायक जी का ही लगा हो। जब इस कार्यक्रम का पूरा माइलेज लिया जा रहा हो तो इस फर्जीवाड़े में वो भी शामिल जरूर होंगे। अगर अधिकारी और दलालों की मिलीभगत से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है तो सांसद और विधायक को इस मामले से अनजान नहीं रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशांत भारत ने यह सभी आरोप लगाए हैं और होर्डिंग पोस्टर लगवा के लोगों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आयोजक वही हैं, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो जाके वहाँ कन्यादान कर रहे हैं, उसका पूरा माइलेज ले रहे हैं कार्यक्रम का, उसको वोट में न बदलना चाह रहे हैं, तो इस फर्जीवाड़े में वो बिल्कुल शामिल है, ये स्पष्ट होता है। और मुकदमा उनके ऊपर भी होना चाहिए। जब आप श्रेय लेंगे वोट के लिए तो मुकदमा आप क्यों नहीं लेंगे अपने ऊपर? जिम्मेदारी आपको उसका भी लेना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का। और घोर कार्रवाई होनी चाहिए और विपक्ष के जो भी नेता है, चाहे कोई भी माननीय हो, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खबरें तो ऐसी भी हैं कि कुछ ऐसी जोड़ियां भी थीं जो खून के रिश्ते में भाई बहन थी। कुछ मुस्लिम युवकों की भी फेरे लगवाए गए। इनकी फर्जी शादी का नाटक रचा गया सिर्फ इसलिए ताकि फोटो वीडियो के माध्यम से दिखाया जा सके कि शादी हुई है और सरकारी योजना के तहत आने वाले पैसों का बंदरबाट हो सके। वैसे आप क्या कहेंगे इस शादी कम फर्जीवाड़े के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।